जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की एक ऐसी चौंका देने वाली अद्भुत चमत्कार के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे, आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यह घटना इसी साल 21 जुलाई 2023 की है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना आज से कुछ दिनों पहले ही घटी है। दोस्तों इस सच्ची घटना को बताने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे यह लगता है कि आज की इस सत्य घटना को आप सभी के साथ शेयर करने से पहले मुझे ये सारी जरूरी बातें आप सभी से जरूर करनी चाहिए, तभी आप सभी इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल इस जगत संसार में साक्षात विराजित है, इस बात का आप सभी प्रमाण पाओगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात इस चमत्कार को अपने कानों से सुनकर, दुर्लभ दृश्य को अपनी आँखों से देखकर आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, ऐसा सोचते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे वीडियोस पर भी कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, हम भगवान को मानते ही नहीं है, इन सब चीजों पर हमारा विश्वास ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल ऐसे लोगों पर कृपा करें और उन्हें भी अपना साक्षात्कार कराए और अपने अस्तित्व से उन्हें परिचित कराए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यह तो मानते हैं कि भगवान होते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, भगवान हमारी बात क्यों नहीं मानते, भगवान अपनी लीलाओं का अनुभव हमें क्यों नहीं करवाते। इन सभी के अलावा इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान की सेवा करने वाले लोगों को पाखंडी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं और साथ साथ मेरे वीडियोस पर भी बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर यह कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल को हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं, लड्डू गोपाल का ख्याल हम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं। पर बहुत सारे लोग इस पर हमें ताना देते हैं, वो कहते हैं कि ये सब तो बस एक दिखावा है। वो लोग तो यह भी कहते हैं कि भगवान होते हैं, हम मानते हैं, पर भगवान की सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह करना, उनका इतना ख्याल रखना, ये सब दिखावा नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए उन सभी लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा। आप सभी जब आज हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के इस अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार के बारे में सुनेंगे तो आप सभी को यह मानना पड़ेगा कि आज इस कलयुग में भी भगवान विराजित है और हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी इस सृष्टि के पालनहार हैं, उनसे ही यह सृष्टि चलती है। फिर उनके अस्तित्व पर सवाल उठाना बिल्कुल बेबुनियाद है। आज इस जगत संसार में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे ठाकुर जी हमारे लल्ला के चमत्कारों पर भी सवाल उठाते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई बहन जो लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त हैं, जिनको भगवान पर आस्था है, जो अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को, चमत्कार को साक्षात किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं, वो मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ते हैं और बहुत सारे भक्त अपने साथ घटी लड्डू गोपाल के अद्भुत चमत्कारों को मेरे साथ शेयर करते हैं। आज आप लोगों की वजह से ही लड्डू गोपाल के चमत्कारों को, लड्डू गोपाल की सच्ची लीला कथाओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा पाती हूं। पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल न के बराबर है, वो वीडियो पर आके कमेंट भी करते हैं कि हमें तो भगवान पर भरोसा ही नहीं है, क्या एक मूर्ति ऐसा कर सकती है। तो इस संसार की विडंबना देखिए, आज हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण को अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है। यह घटना 21 जुलाई 2023 की है, जब सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के घर में जमीन का सीना चीरकर प्रकट हुए।
अभी आप लोग वीडियोस में जिस कान्हा के भगवान श्री कृष्ण के सांवले स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जिनको देखकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यह साक्षात हमारे बांके बिहारी जी यह जमीन के अंदर से एक भक्त के घर में प्रकट हुए हैं। यह घटना फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी की है। आप सभी लोग वीडियो में जिन्हें देख रहे हैं, ये राहुल जी हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि राहुल जी की उम्र लगभग 25-26 साल की है। ये छोटी उम्र से ही, जब इनकी उम्र लगभग 10 साल की थी, तब से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये उनके घर का मंदिर है, जहाँ 2 लड्डू गोपाल विराजित हैं। राहुल जी बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा और भक्ति है। बचपन से पूजा पाठ करने के साथ साथ राहुल जी सत्संग में भी जाते हैं। छोटी सी उम्र में ही राहुल जी के मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति आ गई। अपना सब कुछ राहुल जी ने भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की सेवा में निछावर कर दिया। राहुल जी बताते हैं कि वह पेशे से एक दुकानदार है। उनकी अपनी दुकान है, जहां वो लड्डू गोपाल के श्रृंगार, पूजा का सामान और लड्डू गोपाल की पोशाकें बेचा करते हैं और हर महीने की पूर्णवासी तिथि को वृंदावन धाम दर्शन के लिए भी जाते हैं। राहुल जी ने आगे बताया कि पिछले 1-1.5 साल से लगभग 8 बार भगवान श्री कृष्ण उनके लड्डू गोपाल सपने में आए और उन्हें अपना दर्शन दिया। राहुल जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सपने में आकर कहा कि मैं उस जमीन के अंदर हूँ, जमीन की खुदाई करके मुझे बाहर निकालो। तब राहुल जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे की जमीन है, मैं उस पर खुदाई नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको आना है तो आप मेरे घर पे प्रकट होइए, तभी मैं आपको बाहर निकालूंगा। अगली बार भगवान कृष्ण ने राहुल के सपने में उन्हें पुनः दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बगल वाले घर के जमीन के अंदर हूँ, अब तुम मुझे वहाँ से बाहर निकाल लो। इस बार फिर से राहुल जी ने भगवान कृष्ण को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हे मेरे सरकार, मेरे बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल, अगर आपको प्रकट होना है तो आप हमारे घर पे प्रकट होइए। मैं दूसरों की जमीन पर खुदाई करके आपको बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। इसी तरह से सपने के जरिए पिछले 1.5 सालों से लगातार 8 बार भगवान श्री कृष्ण राहुल जी के सपने में आए। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, भगत के बस में है भगवान। और जब भक्त खुद अपने भगवान, अपने ठाकुर जी से हट करता है, तो हमारे ठाकुर जी को अपने भक्त की अरदास सुननी ही पड़ती है। जो भक्त अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं, बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, फिर क्या हमारे छोटे से नटखट गोपाल अपने भक्तों के बिंदु मात्र प्रेम से ही रीझ जाते हैं। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को थोड़ा प्रेम, थोड़ा दुलार करने से वो हमारी बात मान लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मनमोहक लड्डू गोपाल है। अब आगे की घटना देखिए क्या होती है। इस बार जब राहुल जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से मना कर दिया कि हम तो आपको किसी और के घर से गड्ढा खोदकर नहीं निकालेंगे, अगर आपको आना ही है तो हमारे घर पर ही प्रकट होइए। फिर सुबह सुबह राहुल जी और उनका पूरा परिवार क्या देखता है कि उनके घर के बाहर दरवाजे से लेकर उनके घर के मंदिर तक छोटे छोटे पैरों के निशान बने हैं, जो आप लोग अभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे छोटे से बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर बाहर के दरवाजे से उनके घर के मंदिर में प्रवेश किए हो। जब राहुल जी के घर पर छोटे छोटे पैरों के निशान प्रकट हुए, तब राहुल जी और उनकी माता जी रात के करीब 9 बजे अपने गुरुजी के पास गए। राहुल जी के गुरुजी बताते हैं कि मैं माता रानी का उपासक हूँ। राहुल लड्डू गोपाल का परम भक्त है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, सत्संग में भी जाता है, पूजा पाठ करने में इसे विशेष कृपा प्राप्त है। जब राहुल और उनकी माता जी रात को मेरे पास आए, तब मुझे यह आभास
आभास हुआ कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन राहुल के सपने में हो रहे हैं, लड्डू गोपाल स्वयं उनके घर की जमीन से प्रकट होंगे। और मैंने माता रानी की आदेश से अपने शिष्य राहुल को यह आदेश दिया कि कल सुबह एकादशी वाले दिन तुम जमीन की खुदाई करना। फिर राहुल ने गुरु आज्ञा पाकर अगली सुबह एकादशी वाले दिन जमीन की खुदाई करने का निश्चय किया। राहुल कहते हैं कि उसी दिन रात को मैंने ऊपर की टाइल्स हटाकर रख दी थी। अगले दिन सुबह हमने खुदाई का काम शुरू किया तो सुबह 7 बजे हमें भगवान श्री कृष्ण के बाके बिहारी स्वरूप का सावले सलोने हमारे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जब हमने देखा कि जमीन के अंदर से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई है, तब हमने खुदाई का काम रोक दिया और अपने गुरुजी को फोन करके उन्हें जल्द से जल्द आने को कहा। फिर हमारे गुरुजी हमारे घर पधारे और एकादशी वाले दिन सुबह के लगभग 9 बजे हमने जमीन के अंदर से गड्ढा खोदकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर निकाला। गुरु आदेश से हमने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाया और पूरे विधि विधान के साथ हमारे घर पे विराजित किया और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। दोस्तों, अब राहुल जी के घर में दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा है। राहुल से जुड़ा हर एक इंसान अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि वो किसी न किसी रिश्ते से राहुल जी से जुड़े हुए हैं। राहुल जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार किया है जो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा राहुल जी को प्राप्त हुई है। आज राहुल जी के घर पर 24 घंटे दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। कई भक्तों का तो यह भी कहना है कि आज राहुल जी के घर पर साक्षात बिहारी जी के स्वरूप प्रकट हुए हैं। लड्डू गोपाल के छोटे छोटे चरणों के चिन्ह जो मुख्य दरवाजे से घर के मंदिर तक बने हैं, ऐसा लग रहा है मानो बिहारी जी स्वयं छोटे छोटे कदमों से चलकर राहुल जी के घर पे प्रकट हुए हैं। ऐसे भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि दोस्तों भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है उनके दास के चरणों को पकड़ लीजिए। इस कलयुग में हमें भगवान साक्षात दर्शन नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई भक्त है जिन्हें भगवान की कृपा मिली है, साक्षात हमारे ठाकुर जी ने अगर किन्हीं के साथ चमत्कार किया है, तो उनके भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यह मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर आपने अनजाने में गलती से भी भगवान के नाम का मात्र उच्चारण अपने मुख से कर लिया है, तो उसमें भी इतनी शक्ति है कि वो आपके पापों का नाश कर सकती है। तो जरा सोचिए, राहुल जी पिछले कई वर्षों से अपना सर्वस्व अपने लड्डू गोपाल की सेवा में निछावर किए हैं। सच्चे दिल से उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की है, तो भगवान की कृपा तो उन्हें प्राप्त होनी ही थी। उन्हें भगवान के साक्षात्कार तो होने ही थे। इसलिए हमें हमेशा सच्चे दिल से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ हमेशा हमारे लड्डू गोपाल है। इस बात को महसूस करते रहना चाहिए। इस बात पर विश्वास रखिए, फिर देख लेना दोस्तों, आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।